हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे सारे एच टेट टी जी टी मैथ्स के पेपर हैं प्रीवियस ईयर, उनको सॉल्व करना। जस्ट सब्जेक्ट पार्ट यानी 91 टू लेके 150 तक जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पेपर जो अभी रिसेंट हुआ था 2022 का। 22 के पेपर से स्टार्ट करेंगे और इसकी सारी वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगी। जनरली एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस ही कवर कर पाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करने से वीडियो बहुत लेंथी हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। यहीं से आपका सब्जेक्ट पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक इक्वेशन दी हुई थी, इसमें आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें एक फैक्टर दिया हुआ है इसका आपको दिस वन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर इसका फैक्टर दिया हुआ है और एक इक्वेशन दी है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। फैक्टर का मतलब हुआ कि ये इक्वेशन जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। डिवाइड करने का प्रोसीजर सबको पता ही होगा। डिवाइड ऐसे करेंगे, ये आपको 8-9 क्लास में सिखा दिया जाता है। तो इस तरह से डिवाइड करते हुए आपके पास रिमाइंडर बचेगा दिस -b+15। इस रिमाइंडर को 0 होना चाहिए क्योंकि ये एक फैक्टर था, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 15। इस जो मैंने क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किया उन सब के आंसर्स मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैच करके ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपको की कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें आपको एन टर्म दी हुई है एक एपी सीरीज की, उसमें आपको फर्स्ट 24 टर्म्स का क्या निकालना है टोटल। तो आप एस एन का फॉर्मूला लगा दोगे, एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स। इसका दो फॉर्मूले होते हैं, एक दिस एक दिस। अगर आपको ए एन दिया हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ए एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एन की वैल्यू 1 पुट करके 5, तो ये सब पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा ये आंसर, यानी कि आपका बन गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा फास्ट वे में करवा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी, जस्ट आपको एक फॉर्मूला या मेथड चाहिए कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशंस दी हुई है, इनको यूज करते हुए आपको एक z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया, इधर ले गए इसे, और यहाँ पर बन गई ये इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ माइनस आएगा प्लस की जगह, यानी ये बनेगी x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। जब हम इसे पुट करेंगे 8 के इक्वल तो हमारा x प्लस वाई क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है क्योंकि मैंने यहाँ प्लस साइन लगा दिया, यहाँ आना चाहिए था माइनस। x प्लस वाई की वैल्यू होती है 3z, तो इसका आंसर आना चाहिए था 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। मैंने खुद से गड़बड़ कर दी यहाँ, तो इसको ठीक कर लेना प्लीज़, इसी को एज इट इज़ मत उतार लेना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। इसमें आपको एक टर्म दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस टर्म को, जब आपका आंसर डेसिमल में है विद करेक्शन, आप ऑप्शंस देखो, यहाँ पर ऑप्शंस सब नियर बाय हैं, बस करेक्शंस होनी चाहिए, डेसिमल करेक्ट होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, कर दिया, फिर बोर्ड मास अप्लाई कर दो। बोर्ड मास यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो ये आपके आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4।
सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 90, 50 से 90 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 से 90 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनको देखना पड़ेगा। पहले 50 से 60 के बीच में देखो तो ये दो नंबर आते हैं, 60 और 70 के बीच में ये दो, 70 और 80 के बीच में ये, और 90 तक, यहाँ तक इतने ये नंबर आएंगे और इनका टोटल आ जाएगा 635। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी हुई है। इसमें पूछा हुआ है कि इसमें से इनका सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसका एक बहुत सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह की दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई होती है और उनका सॉल्यूशन चेक करते थे हम, जब ग्राफ बनाते थे, याद हो आपको, जब 9th और 10th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट कर देखते थे क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। अगर करता था तो हम फर्स्ट पॉइंट वही ले लेते थे, यानी कि अगर x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो वही होता था सिस्टम इक्वेशन का। इसमें ऑप्शन भी है और ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, देखो, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 ही आंसर होएगा, बाकी सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, इसको खोलते कैसे हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 99, ये मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, कट हो गया, ये बच गया हमारे पास। इसको सॉल्व करने के अब दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या फिर आप इस पे आइडेंटिटी लगा सकते हो। कैसे, 999 क्या होता है 1000 - 1 और 99 क्या होता है 100 - 1, या आप इनको दो ब्रैकेट्स आ गई 1000 × 100 दिस, इस तरह इस दोनों ब्रैकेट्स को खोल लोगे, खोल के आपके पास ये आ जाएगा। क्योंकि आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिस वजह से आपको इजी लगे, क्योंकि इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो आइडेंटिटी यूज करने से गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोनों में टाइम सेम लगता है ऑलमोस्ट, तो ये मत सोचना कि आइडेंटिटी में टाइम ज़्यादा लगेगा मेल्टीप्लिकेशन में। मैथ्स और फिजिक्स दो एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते 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 पेपर आधा ही रह जाता है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड अप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डाटा दी हुई है, इसमें मीन दिया हुआ 18, आपको एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग दी हुई है, उसकी वैल्यू निकालनी है ए। तो मीन का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है दिस एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एक्स। इसका ऊपर समेशन ले लेंगे, नीचे इसका ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पर आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई हैं पी क्यू आर, उनके बीच में रिलेशन है दिस। तो आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है। पहली बात याद रखना, ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो पाएगी जब P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो मतलब अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, इसमें आपको दिया हुआ है कि इसमें इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं इक्वल हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज इसके रूट्स हैं ए और बी, आपको पता है ए प्लस बी क्या होता है -k/2, ए इंटू बी क्या होता है 3/2। आपको पता है दोनों रूट्स इक्वल दिए हुए हैं, यानी a इज इक्वल टू बी, किसी एक को एलिमिनेट कर दो दोनों में से, a प्लस ए क्या हो गया -k/2, ए क्या आ गया a स्क्वायर क्या आ गया 3/2, यहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 2√6। तो आपका ऑप्शन आ गया ±2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, इसमें आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस इक्वेशन। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब इस तरह की इक्वेशंस होती थी तो आप क्या करते थे
या तो x का कॉफिशिएंट इक्वल कर लेते थे या y का कॉफिशिएंट इक्वल कर देते थे और फिर उनको ऐड अप कर देते थे। उससे क्या होता था, एक x या एक y, कोई एक चीज़ एलिमिनेट हो जाती थी तो दूसरी की वैल्यू निकल जाती थी। वही फॉर्मूला इसमें भी लगाना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। इसको इसके नीचे ले आए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गया। दिस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई b, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आपको पता नहीं 6th से लेके 10th क्लास तक कौन सी इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला और कौन सी आपका मेथड अप्लाई करवा दे। आप अब इस पे डिपेंड करता है कि आपने 5th 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक अपने मैथ्स को कितना सीरियसली लिया है और कितना उसे प्रैक्टिस किया है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप उन्हें कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, उसके तीन एंगल होंगे हमारे पास A, B और C। उनके बीच में हमें रिलेशन दिया हुआ है दिस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल A। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो तो रखेंगे इक्वेशन में। हमें पता है A + B + C क्या आएगा, 180 डिग्री के इक्वल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। B को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, C को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, ये इक्वेशंस निकली है, ये बन गया। तो यहाँ पे हमारा A क्या आ गया, 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें हमें बोला है 135 डिग्री दिया हुआ है, हमें डिग्रीज में, हमें इसे रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, जो 135 है उसे पहले 360 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 यानी 2 यानी 360 इन रेडियंस। तो ये जब हम कट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3π/4। आपको कोई भी एंगल चेंज करना हो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है, θ/360 × 2π, बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, इसमें बोला है कि 2 पर्सन्स हैं, उनकी इनकम है 9:7 में, दोनों का एक्सपेंडिचर है 4:3 में, दोनों महीने में 2000 रुपये बचा देते हैं। तो एक पर्सन की हमें बतानी है कितनी एक्सपेंडिचर हो, कितनी इनकम थी। इनकम मान लो 9x 7x हो गई, एक्सपेंडिचर 4y 3y हो गए, सेविंग्स कितनी हो गई, पहले पर्सन की सेविंग कितनी है, कमाया उसने 9x, उड़ाया 4y, फिर सेविंग 2000। सेकंड ने 7x कमाया, 3y उड़ा दिया, फिर भी बच गए 2000। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को का एक कॉफिशिएंट x या y इक्वल कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लो। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कितनी थी, 2000। हमें निकालनी है पहले पर्सन की, पहले पर्सन की इनकम थी 9x, दैट मीन्स 18,000। क्वेश्चन नंबर 105, इसमें आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। इसके लिए कैसे करते हैं, इसके लिए ऑप्शंस एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं हम। चारों ऑप्शन लिख लिए मैंने यहाँ पर। अब देखो इसमें ना वो ऑप्शंस चूज़ करना जिनके आप डिनोमिनेटर सेम कर सको मल्टीप्लाई करके किसी भी टर्म से, यानी इसका और इसका। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और 6 से डिवाइड कर दूँ तो ये बन गया, इसको भी सेम 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करूँ तो ये बन गया। अब ये बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, यानी 4/5 इज लेस देन 5/6। अब ये देखो कि 4/5 की इस इक्वेशन में पहले है, इस इक्वेशन में पहले है तो ये आ सकता आंसर, इस इक्वेशन में बाद में है तो ये तो कट गया, इस इक्वेशन में है ये आ सकता आंसर, इस इक्वेशन में ये बाद में कट गया। ऑप्शंस, यानी आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शंस में से आपको अब 6/7 और 7/8 में चेक करना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो यहाँ पे 6/7 बड़ा छोटा आ गया। तो अब ऑप्शंस आपके पास 2 बचे थे, उनमें से चेक करो, आपके पास ये बच जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो गया। क्योंकि अगर आप चारों को डेसिमल फॉर्म में ला के फिर चेंज करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट 106, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये सब अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
मैं जनरली हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करती हूँ और जो माइनस वाली टर्म्स हैं वो पहले पुट करके देखती हूँ। मैंने -5 पुट करके देखा था, वो सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए जस्ट मैं -6 का ही एग्जांपल दे रही हूँ। x की जगह -6 पुट करो सब जगह तो दोनों ऑप्शंस इक्वल आ जाएंगे। माइनस वाला मैं इसलिए पुट करके देखती हूँ ज़्यादातर क्योंकि जिन टर्म्स में माइनस कम होते हैं उन टर्म्स में माइनस लाना पड़ता है। माइनस लाने के लिए आपको ऐसी टर्म उठानी पड़ेगी जिसमें माइनस हो, नेगेटिव टर्म उठानी पड़ेगी। तो ये सेटिस्फाई कर गया तो -6 इसका आंसर है। ये हिट एंड ट्रायल होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे आप छोड़ सकते हो क्योंकि आप बाद में ट्राई कर सकते हो, टाइम बचे तो दे सकते हो, अदरवाइज इन पे आप गेस कर सकते हो अपना। इसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है टर्म की। इसमें आपको आइडेंटिटी यूज हो जाएंगी। क्या आइडेंटिटी हो जाएगी? a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, बी स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म पे ये लगा दो। अब देखो ऊपर वाली टर्म पे जैसे ही हमने ये आइडेंटिटी लगाई ये टर्म निकल के आई जो नीचे वाली टर्म के बिल्कुल इक्वल थी, कट कर दिया इसको, ऊपर ये बच गया तो हमारा आंसर आ गया 0.5। ऐसे टर्म्स सॉल्व नहीं हुआ करती, उन पे जनरली आइडेंटिटीज ही लगती है 99% केसेस में। और मैंने अब तक जितने पेपर एनालाइज किए हैं उसमें ना जितनी ऐसे सॉल्विंग वाले हैं ना, एक्स सॉल्व करो वाई सॉल्व करो, उनमें सब में आइडेंटिटीज ही लगती है। अब जब मैं ये ऊपर क्वेश्चन बोल रही थी ना, दिस वन, इसमें भी कोई ना कोई आइडेंटिटी ही लगेगी, जस्ट मुझे समझ नहीं आई है इसलिए मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बोल रही हूँ। अगर आपको पता होगी कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 108, 108 में बोला है कि 20 बल्ब है, उसमें 4 डिफेक्टिव है और डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इतने बड़े क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालती है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन 4, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो अगर आपको नॉन डिफेक्टिव की निकालनी होती तो क्या आ जाती? 16/20, यानी कि 4/5। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन था ट्रिकी। इसमें आपको बोला कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा नंबर अगर हम इसको सॉल्व करें। इसके लिए क्या करना है? यूनिट प्लेस पे इसके क्या है? 7। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे 9 आता है, देखो 49 आएगा। अगर हम 7 को क्यूब करें तो 3 आएगा, 7 का 4 टाइम्स करें तो 1 आएगा, 5 टाइम करें तो 7 आएगा, 6 करें पावर तो 9 आएगा। मतलब 9 यहाँ रिपीट हो रहा है कितने टर्म के बाद? 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे रिपीट हो जा रहा है 9। अब पावर कितनी है? 753/4। इसको डिवाइड करो। हम जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 1, यानी 7 की पावर कितनी? 1, सॉरी रिमाइंडर बच जाएगा 1, यानी कि 7 को क्या आ जाएगा? 4 + 1 कर सकते हो, यानी 4 में तो सेम रहेगा, 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा। कितने में रिपीट हो रहा है? रिमाइंडर जो भी है ना +1, यानी जो ये वाला है ना वो वाली टर्म आएगी आपकी 7। क्लियर? अगर यहां पर मान लो ये हो जाता 7 × 4 + 2, तो यहां पर क्या आता? 4 + 1 आंसर हो जाता, यानी फिफ्थ पे क्या है प्लेस पे? 9। इस तरह आपका आ गया ऑप्शन नंबर 3। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 110। इसमें एक रेडियस दिया हुआ है जिसका सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस है 13, एक कोड दी हुई है जिसका डिस्टेंस है सेंटर से 12, उस लेंथ निकालनी है कोड की। सर्कल बना लिया, उसमें रेडियस ले लिया 13, इसका क्या है 12, ये क्या है 13। हमें क्या निकालना है? इस कोड की लेंथ। अब जब भी किसी चीज़ का सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है तो वो बाइसेक्ट करता है उस कोड को, यानी ये और ये इक्वल होंगे। ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से अगर हम AM की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत नॉर्मल सा पता है सबको, 13 12 5। हाइपोटेन्यूज जब मतलब पाइथागोरस लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही याद हो जाती है। ये वाला सेट भी याद रहता है सबको कि एक साइड 12 है एक 13 है तो थर्ड तो 5 ही आएगी।
ये तो हाफ साइड होगी 5 सेंटीमीटर, पूरी कॉर्ड कितनी है उसकी डबल, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो मैंने थोड़ा सा जल्दी किए हैं। अगर आपको लगता है कि इनको और डिटेल में एक एक स्टेप्स सॉल्व करके बताना है, सॉल्व तो ऑब्वियस किया हुआ है, कि उनको डिक्टेट भी करना है साथ साथ कि कैसे मैंने प्लस माइनस कहाँ से कहाँ लिया, इधर उधर किया है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। इसका रिव्यू भी दीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और क्या आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स के सारे पेपर सॉल्व करूँ और उन्हें कंटिन्यू करूँ। मेरा चैनल फिजिक्स के लिए था, बट फिजिक्स के मैं ऑलमोस्ट सब पेपर सॉल्व कर चुकी हूँ। 2022 का एक पेपर रहता है सॉल्व करना, वो मैं जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। और बाकी ये है मैथ्स और साइंस, इन दो पे फोकस कर रही हूँ। ये दो पेपर जल्दी सबके सॉल्व करके डालने की कोशिश करूँगी, बट फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी मैथ्स रहेगी। अगर किसी को कुछ और इसके लिए सुझाव देना हो कि हाउ कैन आई एक्सपेंड माई चैनल मोर इन मोर वेज, तो आप प्लीज़ उसके लिए भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। मैं थोड़ा ट्राई करूँगी कि मैं इस पर कॉन्टीन्यूसली अपनी वीडियोस अपलोड करती रहूँ। बीच में मैं बहुत ज़्यादा गायब रही हूँ। अभी चलो मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, बड़ा भी क्या हुआ है, 10 मंथ्स का हुआ है, बट नाउ आई कैन गिव टाइम टू माई चैनल। सो मैं ट्राई करूँगी कि इसके लिए अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँ, रेगुलर टाइम दूँ और रेगुलर इससे कनेक्टेड ही रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।